नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रोजगार विद अभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं और इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे संबंधित अन्य जानकारियों के बारे में भी जानकारी जानेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी के अनुसार कहां 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी के अनुसार कहां 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, बात करें भुखमरी की तो 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर यमन में बढ़ रहे हैं। कहां पर बढ़ रहे हैं? यमन में। यमन की बात करें तो यमन पश्चिमी एशिया का देश है। कहां का देश है? पश्चिमी एशिया का देश है। यमन की राजधानी कहाँ है? सना है। कहाँ है? सना। यमन की अगर मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा है यमनी रियाल। क्या है? यमनी रियाल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आबिद रब्बो मंसूर हादी। क्या हैं? आबिद रब्बो मंसूर हादी। दोस्तों, यमन में मोका कॉफ़ी अधिक उपजाई जाती है। कौन सी कॉफ़ी है? मोका कॉफ़ी। कहाँ पर? यमन में। अगर यमन की बात करें तो यमन की प्रमुख नदियां हैं वादी नजरान, रब अल खाली और हदरमौन। कौन सी हैं? वादी नजरान, रब अल खाली और हदरमौन। कहाँ की नदियां हैं ये? यमन की। यमन और जिबूती के मध्य बाबा अल मंदेब जल संधि है। किसके मध्य? यमन और जिबूती के मध्य बाबा अल मंदेब जल संधि है। यह जल संधि एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। किस अलग करती है? एशिया और अफ्रीका को। कौन कौन से देश के मध्य है? यमन और जिबूती। जिबूती कहाँ का देश है? अफ्रीका का देश है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, परशुराम कुंड की नींव किस राज्य में रखी गई है? परशुराम कुंड की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो दोस्तों, परशुराम कुंड की नींव भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में रखी गई है। कहां पर रखी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहां की राजधानी ईटानगर है। कहां पर है? ईटानगर। जबकि यहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में 3 प्रमुख दर्रे हैं। कितने दर्रे हैं? 3। एक का नाम है बोमडिला। क्या नाम है? बोमडिला, डीफू और यांगयाप दर्रा। कौन कौन से? बोमडिला, डीफू, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। कौन से दर्रे से? यांगयाप दर्रे से। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य कर रहा है? तो दोस्तों, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत का ओडिशा राज्य कर रहा है। कौन सा राज्य कर रहा है? ओडिशा। और इसका आयोजन कटक में किया जाएगा। कहां पर? कटक। दोस्तों, ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के इस समय मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। जबकि यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका नाम है सिमलीपाल और भीतरकनिका। क्या नाम है? सिमलीपाल और भीतरकनिका। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हैं ओडिशा राज्य में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हिमाचल राज्य में किया गया है। कहां पर? हिमाचल राज्य में। जितने भी ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए गए थे उन सब में ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। उन सभी में सबसे ऊंचाई पर स्थित है और जिले का नाम है लाहौल स्पीति। यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगाया गया है? लाहौल स्पीति में। कहाँ पर? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति से ही कई प्रमुख नदियां भी निकलती हैं।
जैसे स्पीति नदी, सतलुज नदी कहाँ से निकलती हैं? लाहौल स्पीति से ही बहती हुई आगे बढ़ती हैं। दोस्तों हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर। क्या नाम है? जयराम ठाकुर। हिमाचल में प्रमुख दर्रे हैं शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा। शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा। जबकि हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो उनमें है ग्रेट हिमालयन पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क नेशनल पार्क। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है केवीआईसी द्वारा पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों केवीआईसी द्वारा पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र भारत के ओडिशा राज्य में बनाया गया है। कहाँ पर? भारत के ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य की बात करें तो यहाँ पर एक द्वीप भी पाया जाता है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। दोस्तों अब इस द्वीप का नाम कलाम द्वीप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कलाम द्वीप। तो उड़ीसा में कौन सा द्वीप स्थित है? कलाम द्वीप। कौन सा है? कलाम द्वीप। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ऑपरेशन ओलिविया कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा। अब बात आती है ऑपरेशन ओलिविया की, तो ओलिविया टर्टल कछुए जो हैं वो ओडिशा राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ओडिशा में। और इसके लिए ही ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। तो किस राज्य के लिए शुरू किया गया है? ओडिशा में। किससे संबंधित है ये? कछुओं के प्रजनन से। किससे संबंधित है? कछुओं के प्रजनन से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है या कहाँ का है? तो दोस्तों नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है कैंपगोड़ा हवाई अड्डा। कौन सा? कैंपगोड़ा हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। दोस्तों ये नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। कौन सा है? पहला हवाई अड्डा। तो कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। तो हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। दोस्तों तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। कौन सा? महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। एक है केवीआर नेशनल पार्क। कौन सा है? केवीआर नेशनल पार्क। एक है मुगबानी नेशनल पार्क। कौन सा? मुगबानी नेशनल पार्क। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। कौन है? के चंद्रशेखर राव। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हमारा प्रश्न है आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों बात की जाए आयुष्मान भारत कार्यक्रम भारत में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। किससे? स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से जुड़ा हुआ है और इसके अंतर्गत 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार मुहैया कराया जाता है जिसके पास आयुष्मान कार्ड है। तो इसी के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना की जा रही है और इसमें टॉप पर रहा है कर्नाटक। कौन रहा है? कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है। कहाँ पर है? बंगलौर। इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हैं। कौन है? बसवराज बोम्माई। जबकि कर्नाटक के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो वो हैं बन्नेरघट्टा। कौन सा है? बन्नेरघट्टा,
दूसरा बांदीपुर, कौन सा, बांदीपुर। एक है नागरहोल, कौन सा है, नागरहोल। एक है अंसी, कौन सा है, अंसी। और एक है कुद्रेमुख, कौन सा है, कुद्रेमुख। और एक नेशनल पार्क है मुदुमलाई, कौन सा है, मुदुमलाई। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं नेशनल पार्क का। बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, कुद्रेमुख और मुदुमलाई, और मुदुमलाई। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को किसने मंजूरी दी है? तो दोस्तों सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को केरल ने मंजूरी दी है। किसने? केरल ने। तो केरल की बात करें तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। केरल का दूसरा प्रमुख शहर है कोच्चि। कौन सा है? कोच्चि। दोस्तों केरल के इस समय मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। अगर हम केरल के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर हैं अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। कौन सा? अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। एक है कोमारकोम नेशनल पार्क। कौन सा? कोमारकोम। और कोमारकोम को ही वेम्बनाड नेशनल पार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेम्बनाड नेशनल पार्क। यहाँ पर एक प्रमुख पार्क है पेरियार। कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क। इसी जगह साइलेंट वैली भी पाई जाती है। कौन सी? साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क। यहाँ पर है एराविकुलम नेशनल पार्क और इडुक्की नेशनल पार्क। कौन सा? इडुक्की। इडुक्की को मथिकेतन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो दोस्तों केरल की बात करें तो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अन्नामुडी शोला, कुमारकोम, पेरियार, साइलेंट वैली और एराविकुलम, और उसके बाद इडुक्की। कौन सा? इडुक्की नेशनल पार्क। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान में पुनः चीता बसाए जाएंगे? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनः चीते बसाए जाएंगे। कहां पर? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो आइए दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो दोस्तों नाम क्या है? शिवराज। मैंने शिवराज से एक बात बताई थी कि शिवराज से हमें एक नाम और याद रखना है जिसका नाम है शिवराजपुर बीच। क्या नाम है? शिवराजपुर बीच। और ये कहां पर है? गुजरात में है। और इसे क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। क्या मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। दोस्तों भोपाल की बात करें तो भोपाल यहाँ की राजधानी है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। और यहाँ पर भोजताल स्थित है। क्या स्थित है? भोजताल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंकुर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अंकुर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों अंकुर योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ये योजना इस वजह से शुरू की गई है, जो भी व्यक्ति पेड़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पेड़, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। और उन नागरिकों को सम्मानित करने के लिए ही यहाँ पर अंकुर योजना चलाई गई है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के तहत जो भी नागरिक पेड़ लगाएंगे उनके लिए सम्मानित किया जाएगा। और सम्मान किस योजना के तहत मिलेगा? अंकुर योजना के तहत। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंदर जनगणना किस राज्य द्वारा कराई जा रही है? तो दोस्तों बंदर जनगणना की बात आती है तो बंदर जनगणना कराई जा रही है हरियाणा राज्य द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य द्वारा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी कहां पर है? चंडीगढ़। कहां पर है? चंडीगढ़ में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। तो दोस्तों एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। क्या नाम है? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं
नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। बिहार की राजधानी है पटना। कहाँ पर है? पटना। पटना की स्थापना यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया है? भारतीय सेना ने अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र सिक्किम में लगाया है। कहाँ लगाया है? सिक्किम में। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भारतीय राज्य में 1975 में शामिल किया गया था। कब? 1975 में। इससे पहले यहाँ पर चोग्याल वंश का शासन था। किसका शासन था? चोग्याल वंश का शासन था। वर्ष 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया। उस समय से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्ष 1976 में से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कहाँ पर है सिक्किम की राजधानी? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं, इनका नाम है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रे से भारत और चीन के मध्य व्यापार भी किया जाता है। नाथुला दर्रे से क्या किया जाता है? भारत और चीन के मध्य व्यापार। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला गैर क्वाड देश कौन बना है? भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला गैर क्वाड देश कौन बना है? तो दोस्तों पहले भारत से 2+2 की वार्ता यानी कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की वार्ता सिर्फ क्वाड के देश करते थे। कहाँ के देश? क्वाड के। अब क्वाड की बात करें तो क्वाड में थे 4 देश। कितने देश थे? 4। एक था भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा ऑस्ट्रेलिया। कौन था? चौथा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अब गैर क्वाड देश रूस, गैर क्वाड देश जो है वो रूस है, वह भी भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला पहला गैर क्वाड देश बना है। तो 2+2 का मतलब समझ गए? कौन कौन से मंत्री? विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आपस में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे और देश की नीतियों के बारे में आगे बढ़ावा देंगे। तो पहला देश कौन बना है गैर क्वाड देश में? रूस। चलते हैं दोस्तों। और जबकि क्वाड देशों में पहला कौन था? अमेरिका। क्वाड देशों में पहला कौन था? अमेरिका। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम थी? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर आपका जवाब ये सही होता है तब हम आपका नाम वीडियो में बोलेंगे। कहां पर बोलेंगे? वीडियो में। तो आज का हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम थी? दूसरा इसी के साथ प्रश्न और जुड़ा हुआ है, यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जान लेते हैं हम कल के प्रश्न का उत्तर। हमारा कल का प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? दोस्तों इस प्रश्न के हमें सही जवाब दिए हैं सुबोध कुमार जी ने और मोनेश कुमार जी ने। किसने? सुबोध कुमार जी और मोनेश कुमार जी ने। इन दोनों ने हमें जो जवाब दिए वो एकदम सटीक जवाब दिए, साथ ही इन्होंने इसके बारे में और भी हमें जानकारियां दी। दोस्तों इसका सही जवाब है 94,495 रुपये। कितनी आय है प्रति व्यक्ति आय? 94,495 रुपये। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास तुरंत जानकारी पहुंच जाएगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए भी हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी कल नए करंट अफेयर के साथ, जिसमें हम नए करंट अफेयर के साथ साथ उनसे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।